अब पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम में। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक। गुजरात के पास कौन कौन सी खाड़ियां हैं? और खंबात की खाड़ी। यहाँ पे गुजरात में भी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? और मांडव श्रेणी। ये दोनों पहाड़ियां यहाँ पे हैं, गिरी और मांडव। ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला और ये महाराष्ट्र के सामने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यहीं पे अमरकंटक है जहां से दो नदियां निकलती हैं, एक पश्चिम की तरफ चली जाती है, दूसरी पूर्व की तरफ चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो पश्चिम की तरफ जाने वाली नदी नर्मदा नदी। यहां से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछ देगा कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा। दूसरा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा। अब हम पूछ दें निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी बनाती है, यानी कि बहुत गहरे गार्ज में बहती है? तो वो कौन सी नदी होगी? यही होगी। ये भी लिख लो, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा। ठीक है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा। दक्षिण भारत में जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पे कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रृंखला में है? अन्नामलाई। ठीक। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी में है? अब नीचे सबसे एक और बची है, इलायची की पहाड़ियां या कार्डेमम की पहाड़ियां। इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां। अभी आंध्र प्रदेश साइड में हम जब बढ़ेंगे तो आंध्रा की तरफ भी एक है नल्ला मलाई और महेंद्रगिरी की पर्वत चोटी, उसको हम अभी नहीं बताएंगे, वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों के हिसाब से। ठीक है। चिल्का हो गया। अभी ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये है राजस्थान का क्षेत्र। यहां से भी कुछ झीलें तुमसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, जैसे सांभर झील कहाँ है? सांभर। तो सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लवणीय झील है, यानी नमक की झील है। अभी हमने बताया था कि भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, लवणीय झील यानी नमक की झील। अब हम बता रहे हैं सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। अंतःस्थलीय लगा हुआ है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सांभर। अंतःस्थलीय का मतलब ये समुद्र से टच कर रही है और वो जो झील हम बता रहे हैं वो स्थल के अंदर है, यानी कि चारों तरफ से जमीन है, उसको समुद्र टच नहीं कर रहा है। तो वो कैसी झील हो गई? अंतःस्थलीय झील। तो अगर अंतःस्थलीय झील पूछेगा तो आंसर सांभर झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेगा तो चिल्का झील हो जाएगा। क्वेश्चन में अंतर याद रखना। सर ये राजस्थान। ठीक। एक झील और है बहुत इंपॉर्टेंट, एक झील है लोनार झील। कौन सी? लोनार। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। ये इसलिए प्रसिद्ध है कि ये झील उल्का पिंड के गिरने से बनी है। ठीक है। और ये एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब हुआ, मान लो ये पहाड़ी, ठीक, यानी कि ज्वालामुखी का एरिया था ये। क्रेटर झील का मतलब कोई ज्वालामुखी का था मुंह, यहां से उद्गार हो रहा था, एक उल्का पिंड आया और यहीं पे गिर गया। जब गिरा तो इसी में धंस गया और ये धीरे धीरे ऐसे खड्डा बन गया और यही बहुत बड़ी बाद में लोनार झील बन गई। तो इसको पूछ देगा भारत में क्रेटर झील कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा लोनार झील। और ये झील कलर भी बदलती रहती है, कभी कभी इसका पानी
रेड हो जाता है। ठीक है, क्रेटर, क्रेटर, क्रेटार नहीं, क्रेटर ऐसे लिखना है। देखो, क्रेटर झील यानी कि उल्का पिंड से बनने वाली झील कौन सी है? लोनार झील। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत में। ये तुम्हारा 7 सिस्टर स्टेट है, यानी कि 7 राज्य यहाँ पे हैं, इसलिए 7 बहनों के राज्य कहे जाते हैं। तो यहाँ पे 7 राज्य हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश के ऊपर मेघालय, बीच में असम। कितने हो गए? 7 हो गए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये सभी 7 राज्य हैं यहाँ पे। इन्हीं को बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट। अब कौन सी पहाड़ियां हम बता रहे थे पूर्वोत्तर में सबसे प्रसिद्ध हैं? कहाँ पे है? शिवालिक तो यहाँ पे है, मेघालय के पास है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां मेघालय के पास हैं। और इसी में जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी में ही दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तुम्हारा जो मासिनराम चेरापूंजी का है जो क्षेत्र है वो यहीं पे पड़ता है, खासी पहाड़ी के पास। पढ़ते हो ना, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? ठीक। अभी यहाँ पे और भी है, बरेल की पहाड़ियां हैं, पटकाई की पहाड़ियां हैं, सब ज्यादा ना पढ़ो अभी, वो बीए में पढ़ना है ना, बीए में भूगोल लेना है, हाँ तो पढ़ लेना। अभी यहाँ पे देखो, ये उठा हुआ हिस्सा है, एक राज्य यहाँ पे है, सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम। अभी देखो पठार, मालवा का पठार, ये जो क्षेत्र है तुम्हारा, ये पूरा क्षेत्र, ये मालवा का पठार क्षेत्र है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये पूरा क्षेत्र मिला के कौन सा पठार है? मालवा का पठार। पूछ दे मालवा का पठार कहाँ है, तो यही 3 स्टेट है, याद रखना। और इस क्षेत्र की खासियत क्या है मालवा के पठारी क्षेत्र की? यहाँ पे ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो क्षेत्र है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी सबसे अच्छी किस फसल के लिए मानी जाती है? कपास। ठीक। अब यहां से तुम्हारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पूछ देगा कपास उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पता है ये क्षेत्र है, तो सीधे काली मिट्टी का क्षेत्र जहां भी है वो कपास उत्पादन के लिए। हाँ वही तो बता रहे हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी सबसे अच्छी उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए, तो ये गुजरात का क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पे आंध्र प्रदेश साइड में कुड़प्पा और धारवाड़ का क्षेत्र है। ठीक, ये तुम्हारा जो पूरा क्षेत्र है ये लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ पे सारे मेटल्स पाए जाते हैं। और ये बीच में यहाँ पे ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है, ये तुम्हारा पूरा सोना, चांदी, यूरेनियम, ठीक, लोहा, मैग्नीज, ये सब उत्पादन यहाँ पे होता है। कोयला, कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पे होता है, झारखंड के पास। इसके अलावा और क्या बचा? जस्ता और सीसा का उत्पादन। ये तुम्हारा, ये राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे जावर की खानें पाई जाती हैं। ये सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए जावर की खान कहाँ पे है? जावर की खान, ये किस लिए है? सीसा,
जस्ता, ये सब यहाँ पे उत्पादित होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा झरिया, डाल्टनगंज, करणपुरा, ठीक, गिरिडीह, ये सभी, हजारीबाग, ठीक। और यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध है जादूगुड़ा की खान। किसमें? लोहा उत्पादन तुम्हारा ये झारखंड है, उड़ीसा है, ये सभी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ है। ये जो पूरा हमने ये क्षेत्र बताया, ये सिर्फ उत्पादन जो खनिज संसाधन है उसी के लिए पूरी बेल्ट। और इसको क्या बोलते हैं? प्रायः द्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायः द्वीपीय भारत। जैसे अभी हम बार बार बोल रहे थे दक्षिण भारत, ठीक, तो इसको प्रायः द्वीपीय भारत भी बोला जाता है, याद रखना। ये उत्तर भारत है यानी गंगा का मैदान, और ये है प्रायः द्वीपीय भारत, पूरा यहां से लेके ये यहां तक पूरा ये, ठीक। तो प्रायः द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर भारत की। तब फिर क्वेश्चन हमने क्या कहा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो फिर आंसर दो। अभी हम पूछते भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अब हम पूछ रहे हैं प्रायः द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगा। समझ में आ गया? प्रायः द्वीपीय भारत। प्रायः द्वीपीय भारत। प्रायः द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अच्छा, दक्षिण में कौन कौन सी नदियां हैं? कुछ नाम दो चार बताओगे?